नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहां पर कोर्ट ने यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का हवाला दिया और कहा कि पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। दोस्तों, आज का केस, आज का वीडियो सभी माता पिता और सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक कहावत है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पिता कभी कुपिता नहीं हो सकता। माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माता पिता की सेवा करने की बजाय उन पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। दोस्तों, आज जो हम केस डिस्कस करेंगे उससे सीनियर सिटीजन माता पिता के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जैसे कि यदि बुजुर्ग माता पिता अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास आय के साधन नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें? क्या वो अपने बच्चों के खिलाफ केस करके मेंटेनेंस ले सकते हैं? ऐसे में उन्हें किस एक्ट, किस प्रोविजन के थ्रू मेंटेनेंस मिलेगा? एक पॉइंट ये भी कि यदि बच्चे एक से ज्यादा हैं तो क्या सभी के खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा या किसी एक के खिलाफ भी वो केस फाइल कर सकते हैं? क्या ऐसे में माता पिता को रजनीश वर्सेस नेहा में मेंशन किए गए इनकम एफिडेविट को भी कोर्ट में सबमिट करना होगा या बिना उसके भी माता पिता को मेंटेनेंस मिल सकता है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन सभी लीगल पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों कोर्ट के द्वारा मौजूदा केस को डिसाइड करते हुए यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का जिक्र किया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक पिता के द्वारा फैमिली कोर्ट में अपने बेटे के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। यानी कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट क्लियर हो जाता है कि सीनियर सिटीजन और माता पिता सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भी मेंटेनेंस ले सकते हैं और दूसरी तरफ वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अपनी कंप्लेंट में पिता का कहना था कि उसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है प्रदीप कुमार और छोटे बेटे का नाम है मनोज कुमार। सन 1994 में पिता ने अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी और दोनों बेटे इस समय उस जमीन पर खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। पिता ने बताया कि इस समय वो अपने बड़े बेटे प्रदीप कुमार के साथ रह रहा है और बड़ा बेटा प्रदीप कुमार ही पिता को मेंटेन कर रहा है, पिता की सेवा कर रहा है। पिता के आरोप केवल छोटे बेटे के खिलाफ थे और मौजूदा 125 सीआरपीसी की कंप्लेंट भी छोटे बेटे के खिलाफ ही की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि यदि एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सभी के खिलाफ ही केस फाइल करना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन को लगता है कि यदि उनका एक बच्चा उन्हें मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो उस एक बच्चे के खिलाफ भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पिता का कहना था कि उसका छोटा बेटा मनोज किसी भी तरह से उसे यानी कि पिता को मेंटेन नहीं करता है, बल्कि मनोज पिता की इंसल्ट करता है, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, पिता को असॉल्ट यानी कि फिजिकली अटैक भी करता है। पिता ने बताया कि मनोज के पास एक दुकान है जिससे उसे 50,000 रुपए महीने की कमाई होती है, साथ ही एग्रीकल्चरल इनकम भी आती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पिता की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया और पिता की फेवर में मेंटेनेंस फिक्स किया गया, जो कि छोटे बेटे मनोज को देना था। दोस्तों, इसके बाद छोटे बेटे मनोज के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को झारखंड हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि पिता के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पिता उसे बेचना चाहते थे, लेकिन जब उसने इस बात को अपोज किया तो पिता उससे नाराज हो गए और धमकी देने लगे कि वो उसे मजा चखाएंगे। छोटे बेटे मनोज का यह भी आरोप था कि पिता और बड़ा बेटा प्रदीप आपस में मिल गए हैं
और दोनों ने मिल करके उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया है और मौजूदा मेंटेनेंस का केस केवल और केवल उसे हरास करने के लिए फाइल किया गया है, जबकि पिता के पास कमाई के पर्याप्त साधन है। मनोज का यह भी कहना था कि पिता के द्वारा अपनी पिटीशन के साथ इनकम एफिडेविट फाइल नहीं किया गया और फैमिली कोर्ट के द्वारा बिना इनकम एफिडेविट के ही पिता का मेंटेनेंस फिक्स कर दिया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद और एविडेंस पढ़ने के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि पिता ने अपनी एविडेंस के साथ साथ 2 और विटनेसेस की एविडेंस करवाई थी, जिससे ये क्लियर हो गया था कि पिता ने अपनी जमीन अपने बेटों में बांट दी थी, जिस पर दोनों बेटे इस समय खेती बाड़ी का काम कर रहे थे। केस के एविडेंस से ये भी बात स्पष्ट हो गई थी कि छोटा बेटा 15 साल से अपने पिता से अलग रह रहा था और अपने पिता को मेंटेन नहीं कर रहा था। बेटे के द्वारा जो गवाह करवाए गए थे उनके द्वारा इस बात को एडमिट किया गया कि बेटे के पास एग्रीकल्चरल इनकम भी है और शॉप से भी उसे इनकम आती है। दोस्तों, इन सबको देखते हुए हाई कोर्ट का मानना था कि पिता ने अपने केस को प्रूव कर दिया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड एविडेंस आ गया है, तो ऐसे में इनकम एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस केस में झारखंड हाई कोर्ट का कहना था कि पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। दोस्तों, फैसला सुनाने से पहले कोर्ट के द्वारा महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच हुए सवाल जवाब को भी हाईलाइट किया गया। दोस्तों, उस संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि पृथ्वी से भी अधिक वजनदार क्या है, स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है, हवा से भी क्षणभंगुर क्या है और घास से भी अधिक संख्या में क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि मां धरती से भी भारी है, पिता स्वर्ग से भी ऊंचा है, मन हवा से भी क्षणभंगुर है और हमारे विचार घास से भी अधिक संख्या में है। दोस्तों, हाई कोर्ट का यहां तक कहना था कि यदि हमारे माता पिता कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम भी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, यदि वो दुखी हैं तो हम भी दुखी महसूस करते हैं। माता पिता बीज हैं तो हम पौधे हैं। एक व्यक्ति पर जन्म लेने के कारण कुछ ऋण होते हैं, जिसमें माता पिता का ऋण भी शामिल होता है, जिसे बच्चों को चुकाना ही होता है। दोस्तों, इन सबको एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने छोटे बेटे की अपील को डिसमिस किया और बेटे को अपना पवित्र कर्तव्य निभाने का आदेश दिया, यानी कि मेंटेनेंस के ऑर्डर को सही ठहराया और अपने पिता को मेंटेन करने के ऑर्डर दिए। दोस्तों, आपने देखा कि एक माता पिता बुजुर्ग जो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, वो अपने बच्चों से कोर्ट के थ्रू मेंटेनेंस ले सकते हैं। ऐसे में वो सीनियर सिटीजन एक्ट का भी सहारा ले सकते हैं और सेक्शन 125 CRPC का भी सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाए। जो बच्चा मेंटेन कर रहा है, देखरेख कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसे केस में पार्टी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर माता पिता सीनियर सिटीजन एविडेंस के थ्रू, विटनेसेस के थ्रू अपनी इनकम या बेटे की इनकम को प्रूव कर देते हैं तो उन्हें कोर्ट में इनकम एफिडेविट देने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो कि सभी माता पिता और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार है जरूर शेयर कीजिएगा। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।